जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में देखने वाले हैं श्यामलाल कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है। उसके द्वारा भी रिसेंटली कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नोटिफाई की गई हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो एडवर्टीज़मेंट रहेगा उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे क्या फ़ीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, स्क्रीनिंग के लिए आप किस तरीके से एलिजिबल रहेंगे, आपको इंटरव्यू कॉल कैसे आएगी, और भी जो तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें देखिए, ये जो श्यामलाल कॉलेज है इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएलसी भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में जो है ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से माना जाता है इसको। और देखिए, ये जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है इसके थ्रू आप इस एडवर्टीज़मेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी 6 दिसंबर को ही इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर आप भर सकते हैं। तो देखिए, कॉलेज की वेबसाइट पे भी आपको ये एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा। कॉलेज की वेबसाइट कौन सी है, ये जहाँ पे मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये कॉलेज की वेबसाइट है और ये बेसिकली ड्यू की वेबसाइट है। तो देखिए, श्यामलाल कॉलेज जो है ड्यू का एक एफिलेटेड कॉलेज है। तो वेबसाइट पे भी जाके आप श्यामलाल कॉलेज की उस पर भी देख सकते हैं, और ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन के बाद। एकेडमिक पे लेवल, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज निकलती हैं, एकेडमिक पे लेवल 10 की ही ये वैकेंसी है। और देखिए, इसका जो नेचर रहेगा मैं आपको बता दूं, ये परमानेंट पोस्ट है, तो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। परमानेंट पोस्ट जो है अभी ड्यू में काफ़ी टाइम से निकल रही हैं, और आने वाले जब ये पोस्ट ख़त्म हो जाएंगी तो आने वाले सालों में कुछ सालों में बहुत कम मात्रा में ही पोस्ट निकलेंगी। इतनी मात्रा में पोस्ट नहीं निकलेंगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो देखिए, 57,700 बेसिक पे रहेगा। और लास्ट जो इसका फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 4 जनवरी 2023। तो 4 जनवरी 2023 तक आप इसको भर सकते हैं। लिंक मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपके लिए क्या रहेगी, वो रहेगी कि आप अपने सब्जेक्ट में देख लीजिए कि वैकेंसी है कि नहीं है। तो बॉटनी जो है, बॉटनी में 3 वैकेंसी हैं टोटल, केमिस्ट्री में 3 वैकेंसी हैं, कॉमर्स में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं 27, कंप्यूटर साइंस में 5 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में 9 वैकेंसी है, इंग्लिश में 8 वैकेंसीज हैं, हिंदी में 7 हैं, हिस्ट्री में 3 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 9 वैकेंसी हैं, और फिज़िक्स में 9 वैकेंसीज हैं। सॉरी, मैथमेटिक्स में 11 वैकेंसी हैं, फिज़िक्स में 9 वैकेंसी हैं, और पॉलिटिकल साइंस में 12 वैकेंसी है। तो देखिए, इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी 106 हैं। जिन भी एस्पिरेंट्स को, जिन भी एप्लीकेंट्स को के सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं, वो अपने आप को देखिए काफ़ी फॉर्चुनेट माने, अपने आप को काफ़ी लक्की माने कि आपको वैकेंसीज मिल रही हैं। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ड्यू में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले कुछ सालों में बहुत कम मात्रा में ही वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है जितनी उनकी वैकेंट सीटें थी उनको भर चुके हैं। अब देखिए, अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन के बेसिस पे भी आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कॉमर्स का। तो देखिए, कॉमर्स में 27 वैकेंसी हैं टोटल। 8 वैकेंसी जनरल की हैं, 6 एससी की हैं, 1 एसटी की वैकेंसी है, 7 वैकेंसीज ओबीसी की हैं, 3 ईडब्ल्यूएस की हैं, और 2 वैकेंसी जो है वो एलडी की हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए है। तो देखिए, एलडी का मतलब है जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है किसी को, तो उनके लिए है। अब देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पार्ट ए में क्या है, बेसिकली देखिए, ये सभी के लिए अप्लाई होगा, कोई आर्ट्स में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेजेस या फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, तो सभी के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल होगा। पहले देख लेते हैं ए क्राइटेरिया को। ए क्राइटेरिया में क्या है कि मास्टर्स डिग्री में आपके पास में एटलीस्ट 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए, या इससे इक्विवेलेंट, मान लीजिए 55% है ये, अगर कोई इक्विवेलेंट स्केल है, मान लीजिए जैसे कि सीजीपीए वगैरह होते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे 55% के इक्वल सीजीपीए होना चाहिए। किस किस में होना चाहिए, या तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें, या कंसर्न सब्जेक्ट है, रेलिवेंट सब्जेक्ट है, या एलाइड सब्जेक्ट है।
और ये इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो, तो वहाँ पे भी आपके इस तरीके की मान्यता आपको जो है एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। अब देखिए इसके साथ में 55% का जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी क्या है एक्सेप्शंस हैं, रिजर्वेशन है इसमें भी, वो आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, जो मास्टर्स डिग्री के 55% मार्क्स के बाद में होनी चाहिए, मतलब 55% मार्क्स साथ साथ होनी चाहिए, ये है आपके पास में नेट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास में नेट की क्वालिफिकेशन है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये नेट जो है यूजीसी या CSIR के द्वारा जो है कंडक्ट होना चाहिए। इसके बाद में देखिए आपके पास में ऊपर की जो मैंने दो चीज़ें बताई हैं वो होनी चाहिए। या दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने PhD डिग्री की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से जिसकी रैंकिंग टॉप 500 वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आता है, मतलब 1 to जो 500 है उसके बीच में अगर आपके यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है जहाँ से आपने PhD की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए ये डिसाइड कौन करेगा कि जो कौन सी रैंकिंग डिसाइड करेगी, कौन सी लिस्ट डिसाइड करेगी कि आपकी इंस्टीट्यूट या आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कौन सी है। तो इसमें तीन एजेंसीज दी हुई हैं, क्वैकरली साइमंड्स द्वारा निकाली गई लिस्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा निकाली गई लिस्ट, या फिर ARWU जिसको कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी द्वारा जो निकाली जाती है। इसमें आपके फॉरेन इंस्टीट्यूट की या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप 500 में होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको नेट एलिजिबिलिटी से जो है एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। एग्जेम्प्टेड कौन कौन से रहेंगे? जो भी कैंडिडेट जिन्होंने PhD डिग्री की है अपनी, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशंस 2009 के अकॉर्डिंग उन्होंने PhD डिग्री की है अपनी, या फिर मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग की है, तो उनको एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं वो नेट के लिए। मतलब उनके पास में अगर नेट की क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपने MPhil या PhD की डिग्री में रजिस्टर कर लिया है जुलाई 11 2009 से पहले और अभी जो है आपके पास में PhD डिग्री है या MPhil डिग्री है, तो तब भी आप नेट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। उन PhD कैंडिडेट्स के लिए जो है एग्जेम्पशन रहेगा नेट के लिए, बशर्ते ये सारी शर्त होनी चाहिए कि आपकी जो PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड से होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होने चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ओपन वाइवा वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इसके अलावा देखिए नेट से एग्जेम्प्टेड वो कैंडिडेट्स भी रहेंगे जिनके डिसिप्लिन में, जिनके सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट ही नहीं कराया जाता, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए ऊपर जो मैं बता रहा था कि मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, इसमें रिलैक्सेशन है किन किन को? एक तो 5% का रिलैक्सेशन है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए किस किस को रिलैक्सेशन, SC ST OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, और OBC में भी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो कि PWBD जिनको कहा जाता है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा, और विजुअली इम्पेयर्ड VI जो कैटेगरी है उसके लिए रहेगा, ब्लाइंडनेस या लो विजन है तो, लोकोमेटिक डिसेबिलिटी LD वालों के लिए भी रहेगा, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्राफिज्म, एसिड अटैक, इन सब के लिए, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपके पास में आपको, तो उनको भी क्या रहेगा 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। और इसके अलावा देखिए 5% का रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को भी रहेगा जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री की है 19 सितंबर 1991 से पहले, और अभी जो है वो PhD उनके पास में डिग्री है, तो उनके पास भी 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहेंगे। सबसे पहली बात तो कॉलेज की वेबसाइट आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और इसमें जो है फ़ीस जो रहेगी 500 रुपये रहेगी जर्नल कैंडिडेट्स के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए। ये जर्नल कैंडिडेट्स OBC EWS के लिए 500 रुपये फ़ीस है, जबकि कोई भी फ़ीस नहीं है, कोई भी फ़ीस का मतलब 0 रुपये फ़ीस है SC ST PWBD और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए। मतलब अगर आप SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। फ़ीस जो है किसी भी सर्कमस्टेंस में रिफंडेबल नहीं है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी वो किस तरीके से होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पे आपको सारे सर्टिफिकेट, सारे टेस्टिमोनियल्स जो रहेंगे
जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ रहेंगी आपके सर्टिफिकेट्स की, जो कि आपके एक्सपीरियंस कैटेगरी, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से जो है रेलिवेंट रहेंगे। वो सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू के दौरान लेके आनी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एरिया में पब्लिक सेक्टर जो है में काम करते हैं, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से, मतलब जिसने आपको नौकरी दी हुई है उससे NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा कि किसी वजह से जो है आपकी इसमें जॉब लग जाती है तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, वो रहेगी कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होगी। तो देखिए शॉर्ट लिस्टिंग की या स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया क्या है कि क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन फॉर कैंडिडेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी। तो देखिए ये बेसिकली API स्कोर पे आपको बुलाया जाएगा। API स्कोर के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, को नहीं पता तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। API स्कोर में क्या होता है, आपका 100 पॉइंट का स्केल रहता है ये। इसमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, इसका एक परसेंटेज होता है। मान लीजिए आपका 80 एंड अबव परसेंटेज है ग्रेजुएशन में तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80 एंड अबव है तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने MPhil LLM MEd इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की हुई है और उसमें 60 से ऊपर मार्क्स हैं आपके, तो आपको 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। PhD के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, नेट JRF के लिए 10 मिलेंगे, नेट के लिए 8 मिलेंगे और रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये 6 मार्क्स मैक्सिमम है। अगर आपने 3 पब्लिकेशन कराए हुए हैं वो भी पीयर रिव्यूड या UGC लिस्टेड जर्नल में, तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपने 5 साल टीचिंग की है तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, या आपने पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है तो तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अवार्ड अगर आपको कोई मिला हुआ है, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड, मान लीजिए आपने ओलंपिक्स खेला हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टेट लेवल पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे अगर कोई अवार्ड मिला है तो इसी तरीके से देखिए 100 नंबर का ये API स्कोर बनता है और इसमें एकेडमिक स्कोर 84 मार्क्स का होता है, रिसर्च पब्लिकेशन 6 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 मार्क्स, 100 मार्क्स इसी तरीके से बन जाते हैं। और देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर आपने PhD की हुई है और उसके साथ में MPhil MTech LLM MEd की हुई है तो मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स ही मिलेंगे। ये नहीं है कि अगर आपने MPhil और PhD दोनों की हुई है तो आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आपको 25 मार्क्स ही मैक्सिमम मिलेंगे। नेट JRF के लिए आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे, अवार्ड की कैटेगरी के लिए 3 मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपको एक नेशनल अवार्ड मिला है और एक स्टेट अवार्ड मिला है तो ये नहीं कि आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे टोटल, ऐसा नहीं है, आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स ही मिलेंगे। अब देखिए जो कमेटी रहेगी जो कि आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी उसमें कौन कौन होगा। इसमें एक तो प्रिंसिपल होगा जो कि चेयरपर्सन होगा और 2 टीचर्स रहेंगे रेलिवेंट सब्जेक्ट से जो कि नॉमिनेटेड होंगे प्रिंसिपल द्वारा। इसके अलावा देखिए एक टीचर रहेगा रिलेटेड सब्जेक्ट से जो कि प्रिंसिपल द्वारा नॉमिनेट होगा। एक SC ST OBC माइनॉरिटी वीमेन कैंडिडेट्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ये भी प्रिंसिपल द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और 3 लोगों का जो है कोरम बनेगा, मतलब ये 5 लोग हो गए, 5 लोगों में से 3 लोगों की मेजोरिटी रहेगी तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपको जो है 3 लोगों ने कहा कि भाई सिलेक्शन होना चाहिए तो सिलेक्शन आपका रहेगा। अब देखिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट क्राइटेरिया एंड प्रोसेस, तो इसमें जो है देखिए आपके मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए कॉलेज के लिए, 50 मार्क्स मतलब API स्कोर में आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। आपको कॉलेज के लिए कॉल आ सकती है। देखिए इसमें मैंने ये कहा कि आ सकती है, इसका मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 50-60% मार्क्स हैं API में तो तब आपको कॉल आनी ही आनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली स्क्रीनिंग जो पैनल होता है उस पर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है और कितने लोग जो हैं अच्छे API स्कोर में पहले उन्होंने अप्लाई किया है। तो मान लीजिए अगर 20 लोग बुलाने हैं किसी सब्जेक्ट में और 20 लोग बहुत अच्छे API स्कोर से हैं, 70 से 90 API स्कोर उन्होंने स्कोर किया हुआ है और 70 तक के API स्कोर वालों को बुलाया है और आपके जो है 65 API स्कोर है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। आप उन पर कोई भी डिस्क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप उन पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए रिलैक्सेशन रहेगा 5 मार्क्स का SC ST PWD के लिए, मतलब 45 नंबर पे भी SC ST PWD का बुलाया जा सकता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें रहेंगी API स्कोर में, इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। इसके अलावा देखिए कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो और आपके जो है मन में दिमाग में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन करें और उसमें आप सीधे ही कोई क्वेरी मेरे तक पहुंचा सकते हैं।
उसमें जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा अगर आपकी क्वेरी रेलिवेंट होगी तो। इसी के साथ में दोस्तों आप बिल्कुल इसको फॉर्म को फिल करें, आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है। इसी के साथ में मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।